नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मेरी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बचपन से आज तक जहाँ भी देखा, जिसको भी देखा, कोई संस्था हो, कुटुंब हो, समाज हो, गांव हो, देश हो, और वहाँ से अमेरिका तक मैंने यहाँ भी जो अपने इंडियंस है उसमें जो भी देखा, मुझे लगा कि मेरे लिए या तो कोई भी अच्छा इंसान क्यों नहीं है। क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे न बुरा कोई। क्योंकि सबसे बड़ा बुरा इंसान खुद अपने आप होते हैं, क्योंकि आपकी सोच होती है। दुनिया में सब कुछ गलत है, लेकिन गलत में आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। मनुष्य अक्सर अपने दुखों और परेशानियों का कारण दूसरों को मान लेता है। जब यह बाहर की दुनिया में बुराई ढूंढने निकलता है तो उसे हर कोई दोषी दिखाई देता है। मैंने देखा सब लोग ऐसे हैं, उस सभी की सोच अच्छी है, और क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ इसके लिए मैं यही सोचता हूँ कि पूरी दुनिया परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी पैदा नहीं हो सकते, विवेकानंद नहीं होते, सरदार नहीं होते, नेहरू नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते, रामकृष्ण परमहंस नहीं होते, टैगोर नहीं होते, नेल्सन मंडेला नहीं हो सकते, अब्राहम लिंकन नहीं हो सकते। और आप जिसे भगवान मानते हो वो राम भी नहीं हो सकता, कोई कृष्ण भी नहीं बन सकता, कोई पैगंबर भी नहीं बन सकता, कोई गुरु नानक भी नहीं बन सकता। तो उसे हर कोई दोषी दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर झांकता है उसे समझ आता है कि सबसे बड़ी कमी उसके अपने विचारों और व्यवहार में ही रही है। और सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब इंसान खुद में प्रश्न करना सीख ले। अपने आप को प्रश्न पूछो कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। क्योंकि मैं अपनी सोच सब पर डालना चाहता हूँ, और सब अपनी सोच मुझ पर डालना चाहते हैं, तब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। चलो मैं आपको इसके लिए कहता हूँ कि आप बाप भी हैं, लेकिन आप बाप के पहले पुत्र थे। और इस दुनिया में पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। जो पहला पुत्र वो होता है जो लेनदार पुत्र होता है। यह पुत्र पिछले जन्म में किसी अधूरे लेन देन को पूरा करने के लिए जन्म लेता है। इसे पढ़ाओ, लिखाओ, विवाह कराओ, और जब उसका कर्ज चुक जाएगा तो वह संसार से विदा हो जाएगा। लेनदार पुत्र मतलब आपको छोड़ देगा। तो पढ़ाओ, लिखाओ, कुछ भी करो, विवाह कराओ, कुछ भी करो, लेकिन जब उसका कर्ज चुक जाएगा वो आपको छोड़ देगा। दूसरा पुत्र दुश्मन पुत्र होता है। यह पिछले जन्म का कोई विरोधी या शत्रु होता है जो पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और ऐसा पुत्र जीवन में कदम कदम पर परेशानी और दुख देता है। जैसे आपके सामने आपका बेटा जुगारी, दारूडिया, गलत काम करे, आतंकवादी गलत काम करे, देशद्रोही हो, आपके बनाए हुए पैसे का दुरुपयोग करता हो, तो उनसे बड़ा दुश्मन पुत्र कोई हो ही नहीं सकता है। आप सोचिए या नहीं। तीसरा जो पुत्र होता है वो
उदासीन पुत्र होता है। यह ऐसा संतान होता है जो न सुख देता है न दुख, बस औपचारिक रूप से पुत्र कल्प कहलाता है, लेकिन माता पिता से विशेष लगाव नहीं रखता। ऐसे जो पुत्र होते हैं, लड़के होते हैं, जिससे कोई लगाव नहीं हो, न तो कुटुंब से लगाव, न तो माँ बाप से लगाव, न तो समाज से लगाव होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप की सोचता है, वो अलगारी जीवन जीने की कोशिश करता है, उसे हम उदासीन पुत्र कहते हैं। और जो अंत में होता है, वो जिसे हम श्रवण कहते हैं, वो सेवक पुत्र होता है। यदि पिछले जन्म में आपकी किसी भी सेवा की होती तो वह आत्मा पुत्र रूप में जन्म लेकर अपने जीवन में सुख और सम्मान लाती है। ऐसा पुत्र माता पिता की सेवा और आदर करता है। हम कहते हैं कि अगले जन्म, पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, ये गलत सोच है। अगर आप बबूल को बोएंगे तो क्या होगा? कांटा ही मिलेंगे। इसी तरह आपके जीवन में अगर आप जो बोते हैं उसी का फूल आपको मिलता है। अगर आपने अपने माँ बाप, आपके कुटुंब, आपके समाज के प्रति जो किया होगा, उसी का ही परिणाम में आप अपना बेटा आपको वापस कर देगा। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी अच्छा कीजिए, शायद अपना बेटा वो फल आपको दे। वो आप पर निर्भर नहीं, समाज पर निर्भर नहीं, नसीब पर निर्भर नहीं, सब कुछ अपने आप पर निर्भर होता है। इसके लिए जो भी करो सोच समझ कर करो। अगर आप में अच्छाई है तो आप, पूरी दुनिया आपके लिए अच्छाई है। लेकिन आप ये मत सोचिए आप इतने अच्छे हैं, ईमानदार हैं, इसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि दुनिया ईमानदारी से चले, दुनिया बिना भ्रष्टाचार से चले, सब कुछ अपने हिसाब से चले, वो दुनिया में हो ही नहीं सकता। यही आज का पैगाम।